और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू ठीक है सर, नंतर मिळू पी क्यू आर। देखो उन्होंने दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर, गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल। एक बात बताओ, दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है तो क्या क्या होगा? साइड्स कंपैरिजन में होंगी और एंगल में क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी ए एंगल ऑलरेडी किससे इक्वल होगा? पी से, और बी किससे इक्वल होगा? और सी किससे होगा? आर से। ये ऑलरेडी इक्वल होगी और साइड भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिए ना। और क्या दिया है देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल। देखो टू प्रूव क्या करना है, रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं, किसका? रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज। लेकिन एरिया किसका? ऑफ दोस ट्रायंगल्स, उन ट्रायंगल्स। तो बताओ ये रेशियो ऑफ एरियाज हो गया ना, एरियाज का रेशियो, ऊपर नीचे लिखना है ना रेशियो, एरिया का रेशियो कितना है बोलते? एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू है, इक्वल टू द रेशियो, फिर से रेशियो है, किसके साथ रेशियो? कौन सा रेशियो? स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? ए बी की कौन सी होगी? पी क्यू। तो इनका क्या करो बोलते हैं? स्क्वायर। लेकिन सर कि ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग है क्या? और भी तो है, कौन है? बी सी और क्यू आर भी है, और ए सी और पी आर। यानी उनका कहना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो रहता है, एरिया का रेशियो कितना रहता है? एरिया का रेशियो कितना रहता है? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर इक्वल टू, और एक रेशियो रहेगा, इधर कौन सा रेशियो रहेगा? इधर एरिया का रेशियो, इधर किसका रेशियो? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। देखो ये रेशियो किसका है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का, और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का। तो एरिया का रेशियो किसके साथ इक्वल है बोलते? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वल है एरिया का रेशियो। एक बात बताओ सर, हम एरिया का रेशियो तो पहले पढ़े, हाँ पहले पढ़े एरिया का रेशियो, यही तो प्रॉब्लम पहले एक्सरसाइज में थे। हाफ इंटू ऐसा लिखते थे हम, ट्रायंगल दिए रहते थे, बेस और हाइट लिखते थे, याद है क्या? फिर करते थे, जो भी होगा वैल्यू पुट करते थे, बेस हाइट ऐसा करते थे, याद है? कभी कभी हाइट इक्वल रहती थी किसकी? जो लाइन एक ही, जो ट्रायंगल एक ही लाइन पर रहते थे, जो ट्रायंगल एक ही और कॉमन वर्टेक्स रहता था, उनकी हाइट के साथ इक्वल, तो सिर्फ हम बेस लिखते थे, रीजन लिखते थे ट्रायंगल्स क्या एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, ऐसा लिखते थे। तो ऐसा था नहीं, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस क्योंकि हाइट इक्वल है, ऐसा हम लिखते थे बराबर। लेकिन ये वो प्रॉब्लम थे, एरिया का रेशियो इक्वल टू हाफ इनटू बेस इक्वल। अब यहाँ पे एरिया का रेशियो, लेकिन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट नहीं, एरिया का रेशियो क्या बोलते हैं? साइड्स का रेशियो। लेकिन ये ऐसे कौन सी स्पेशल केस है? हाँ ये ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल है। क्या स्पेशलिटी इनकी पता है? सिमिलर। ये कैसे है? सिमिलर। पहले एक्सरसाइज में ट्रायंगल के बारे में सिमिलर का कुछ दिया नहीं था, वो कैसे भी ठीक है ना, हमें जनरल ट्रायंगल दिए थे, इसमें स्पेशलिटी है कि अगर सिमिलर रहे तो ऐसा होता है, तो ठीक है। ये जो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है, नहीं हर ट्रायंगल के लिए लागू होता है, चाहे ट्रायंगल सिमिलर रहे कैसे भी। हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें, यानी दो कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सा? एक एरिया का पुराना वाला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और ये वाला सिमिलर का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो कैसे सर? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एक बात बताओ, इसमें एरिया अगर दिखाना है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। एरिया का रेशियो क्या होता है? हाफ इनटू बेस तो दिख रहा है लेकिन हाइट नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे? हाँ वो हाइट दी नहीं, थ्योरम के हिसाब से हाइट दी नहीं, थ्योरम में कहीं भी दिखा नहीं हाइट। थ्योरम में क्या था? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब ट्रायंगल सिमिलर है, कितना दिया है ना? सिमिलर दिया है। उसके बाद तो क्या प्रूव करना है? देन एरिया का रेशियो कितना रहता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर।
कहीं पे भी हाइट का ये नहीं है, कहीं पे भी परपेंडिकुलर ऐसा दिया नहीं है, ये हमें करना है, ठीक है। तीसरे वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। बताओ कौन है परपेंडिकुलर, हाइट हमने निकाली है, बेस और ये हाइट। बताओ एडी किस पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर, और ये पीएस है क्या, पीएस परपेंडिकुलर किस पर, क्यू पर। और अब हम शुरू करेंगे प्रूफ, ठीक है। वो गिवन में नहीं लेना, किसमें लेना, कंस्ट्रक्शन में लेना चाहिए। थ्योरम की वर्डिंग के हिसाब से वो कहाँ पे आता है, कंस्ट्रक्शन। थ्योरम में जो गिवन रहता है उतना ही गिवन लेना पड़ता है, और वो टेक्स्ट बुक वाले ने वहाँ पे गलती कर दी है। वो गिवन में नहीं चाहिए था, वो किस में चाहिए था, कंस्ट्रक्शन में चाहिए, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर टेक्स्ट बुक वाले गलती करते हैं क्या, हाँ टेक्स्ट बुक वाले करते हैं, समझ गलती करते हैं, बस गलती पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब शुरू कर दे प्रूफ। तो पहले हम क्या करेंगे पता है, पहले हम लिखेंगे एरिया पर फोकस करते हैं, कैसे, चलो शुरू कर दे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बताओ एडी किस पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर, और पीएस किस पर परपेंडिकुलर है। और रीजन क्या लिखते हैं, गिवन, सॉरी गिवन कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है ना। अब बताओ एरिया का रेशियो बताओ क्या होता है। अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम डायरेक्ट वाली मेथड यूज करेंगे। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ क्या एरिया का फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस कौन है, बीसी, हाइट कौन है, इसका कौन है, बेस, हाइट कौन है, आप बताओ। जब हम ये वाला प्रॉब्लम हम स्पेशली 1.1 में पढ़े थे, तो याद है ना हम क्या लिखते थे और एक काम करते थे, याद आ रहा है किसी को, कोई बता सकता है क्या नहीं किया, क्या नहीं, वो तो अभी भी करते, वो तो अभी भी करते, नहीं तो यहाँ पे तो सेम नहीं है ना। हम लिखते थे उसमें फॉर्मूला, ऊपर लिखते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सामने लिखते थे फॉर्मूला। अब हमने वो नहीं लिखा, डायरेक्ट वो नहीं लिखा भाई एरिया है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम है उसमें, उसका कोई काम नहीं है, इतनी माइनर चीजें लिखे। बताओ ये शो दैट आ गया क्या, ये प्रूव करना है ना। बताओ आया कि नहीं आया, आया ना, लेकिन सर वो तो नहीं आया, बता जाके, ठीक है ना। ये आना, वो आना चाहिए था ना। बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, BC by QR into AD by PS, यानी हमने उनको अलग अलग रेशो बनाया। कैसे देखो 3 into 5 है, 7 into 8, मैं इनको ऐसे अलग लिख सकता हूँ, 3 by 7 अलग, 5 by 8 अलग, मतलब एक है। तुम इसको सॉल्व करोगे नहीं यही आएगा। बताओ मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, ऊपर का ऊपर 3 into 5 7 into 8 है कि नहीं भाई, बस मैंने अलग अलग कर दिया, तो वही मैंने यहाँ पे किया, BC by QR अलग, AD by PC अलग। बताओ अब आया कि नहीं प्रूफ, चेक करो। हमें क्या चाहिए था, ये ला ना एरिया का रेशो, एरिया का रेशो तो झट से लाया ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ कट गया, बेस इनटू हाइट हो गया, आया क्या, नहीं आया। इनमें से एक दिख रहा है सर, BC by QR। देखो कोई भी एक प्रूफ करना है आपको, इनमें से कोई भी एक प्रूफ किया तो बाकी हो गए सब। तो BC by QR आ गया ना सर, हाँ लेकिन वो BC स्क्वायर है और थोड़े से काम करते हैं। अब कैसे आएगा BC स्क्वायर, कैसे होगा QR स्क्वायर, बताओ लगाने से कैसे, अगर यहाँ अब बताओ, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे BC स्क्वायर और QR स्क्वायर हो सकता है अगर ये तो जैसा है वैसा, अगर ये भी कौन बन जाए, अगर ये BC by QR के साथ इक्वल हो जाए, ये तो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन ये दोनों अगर क्या हो गए इक्वल, तो इसके जगह इसे लिख सकते हैं, यानी क्या इक्वल हो गए,
AD बाय PS और कौन BC बाय QR। अगर ये इक्वल होगा ये रेशो, तो इक्वल का मतलब क्या होता है, इसके जगह उसे लिख सकते हो। ये नहीं क्या थोड़ी देर पहले ट्वाइस BC इक्वल टू QA था, तो इसके जगह उसे लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले नहीं पढ़े इसके जगह उसे, हमने इसके जगह उसे लिखा था ना थोड़ी देर पहले। इक्वल का मतलब वही होता है। बताओ अगर ये इक्वल हुए ये रेशो और ये रेशो, तो आप इसके जगह इसे लिख पाओगे, यानी इसकी जगह इसे। तो बताओ क्या होगा, बाजू में भी वही है, तो BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर। यानी आंसर आने के लिए कुछ भी कर, एक काम यही करना पड़ेगा, ये दो रेशो क्या बताने पड़ेंगे, और जब आप इक्वल बताओगे तब तो फिर क्या करेंगे, फिलहाल इसको नंबर 1 देके छोड़ देना पड़ेगा इस स्टेप को। और अगर जब ये आ जाएंगे ना, तब हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। कौन है इक्वेशन 1? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, BC बाय QR इनटू, बोलो इनटू AD बाय PS, यानी तो AD बाय PS की जगह क्या लिखो, BC बाय QR। यानी AD बाय PS है ना, वहां पे क्या लिखा, देखो ये जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा, फ्रॉम 1 से ना पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा, इसके जगह इसे लिख दिया क्योंकि ये दोनों कैसे इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, BC स्क्वायर और QR, BC इंटू BC, QR इंटू QR। हो गया कि नहीं प्रूफ। लेकिन अब ये जितनी खाली जगह है उसमें कौन सा काम करना है, अब कैसे होता है। AD बाय PS किसमें, AD और PS आती है हाइट, BC और QR ये तो नीचे है। इनको इक्वल कैसे बताइए, ये दिमाग लगाना है। अब कैसे देखो, आपको कुछ दिया है उन्होंने, दो ट्रायंगल कैसे दिए, उसका यूज अब तक किया क्या हमने, नहीं किया, अब करें। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, रीजन बाय AS बाय SS दिया है ना, आपको टेस्ट पेज लगाने की जरूरत है क्या वहाँ पे, हाँ ऑलरेडी दिया है ना। बताओ सिमिलर है तो क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, साइड्स, रीजन तो पता है, और क्या होता है एंगल इक्वल ना, AB के साथ BQ के साथ और C रीजन इसको 2 और इसको 3। या नेक्स्ट ट्रायंगल सिमिलर तो दे ही दिए, नहीं तो हम क्या करते थे पता है, ऐसे टेस्ट या ऐसे एक टेस्ट से लाते थे, इसमें गिवन है। ट्रायंगल सिमिलर तो क्या क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शन और एंगल इक्वल, ठीक है। अब ये आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड है कि नहीं, लेकिन सर देखो हमें BC बाय QR वो तो मिल गया, लेकिन हमें किसके साथ इक्वल पता है, AD बाय PS, ये टारगेट है ना अपना। तो BC बाय QR से AD और PS तो यहाँ पे नहीं है सर, तो AD और PS किस में आएगा, तो अच्छे से देखो AD और PS आएगा अंदर है वो। इक्वल कौन कौन है देख लो अभी से, कौन कौन इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, A किससे, P से, B Q से और C R से इक्वल है, क्लियर। क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो ऑलरेडी बड़ा ट्रायंगल और बड़ा इक्वल है, तो सब एंगल इक्वल है, ठीक है। अब AD बाय PS अगर आपको लाना है, AD बाय PS, तो एक काम करेंगे हम, AD बाय PS लाने के लिए और इनके ट्रायंगल सिमिलर बता देंगे। कौन सा ट्रायंगल, AD वाला और PS वाला, तो उससे क्या होगा सर, AD और PS वाला ट्रायंगल आप डिसाइड करो, इधर वाला लो क्या उधर वाला भी ले सकते, उधर वाला लिया तो ADC होगा और ये कौन सा होगा, PS है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से इन्होंने कौन सा लिया, ABD इधर वाला लिया, चलो ABD और PS। अगर ये जो है ना अंदर वाला, ये अगर आप दोनों सिमिलर बता दो तो फिर बताओ उसमें AD और PS आ जाएंगे ना। बताओ ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर बता सकते हो क्या तुम्हारे आंखों के सामने, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बता सकते हो क्या, गिवन नहीं हो। अगर टेस्ट सिमिलर बताना है तो कौन सी टेस्ट है क्या, ये टेस्ट अच्छे देखो, इसके तीन एंगल B D
और छोटा वाला ए, बी डी और छोटा वाला है, इसके 3 क्यू एस और छोटा वाला, इसके 2 और इसके 2 इक्वल है क्या? कौन से 2? डी एस के साथ क्यू और कौन सा? बी और क्यू। वो पहले से लिखा है ना, ऑलरेडी गिवन है, गिवन है नंबर 3 लिखेंगे। तो बताए दो ट्रायंगल को, बताओ अगर रफ फिगर निकालो तो ए डी बी और पी एस क्यू, एस और डी और बी और क्यू ऑलरेडी है, तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू। बताओ ए ऐसे दिखा से को सिमिलर बता रहे हम, इसमें ऑलरेडी दिया था। बताओ कौन सा एंगल? बी एंगल किसके साथ? क्यू के साथ। और उसमें 3 लेटर में अवॉइड कर दो, क्योंकि वैसे भी बी और क्यू के पास ज्यादा एंगल तो बने नहीं है। बताओ कहाँ से? फ्रॉम 3 ना, बोलो। और डी और एस, डी का नाम पूरा ले रहा हूँ, ए डी बी, और एस का नाम पी एस क्यू। रीजन बोलो, 2 ट्रायंगल क्या हो गए? ए बी डी, अरे सो समझ गए वो, पहले का नाम ए बी डी लिख दिया, दूसरे का नाम बता, बोलो। ए की जोड़ी नहीं पता, बी की जोड़ी और डी की जोड़ी, इसका ना पहला नाम क्या होगा? कौन सी टेस्ट? अब बताओ 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा? रेशियो क्या आते हैं? बताओ ए बी का किसके साथ होगा? बी डी का, और तीसरा रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ। अब इसको भी नंबर देके छोड़ देते हैं 4। एक बात बताओ, ये मेन बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर उन्होंने दिए थे, हमने एंगल सिमिलर दिए थे तो साइड्स क्या लिख दी? प्रोपोर्शनल। एंगल भी इक्वल लिख दिए। 2 छोटे ट्रायंगल हमने सिमिलर बताए, ए बेस से सिमिलर हो गए तो उसकी भी साइड क्या होगी? ये छोटे वाले की साइड है, ये भी प्रोपोर्शन होगी। सर इतना किया गया, बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिए थे मान लिया, छोटे का को सिमिलर बताया तुमने, टारगेट याद है? किसे इक्वल बताना? AD by PS और BC by QR। BC by QR बड़े ट्रायंगल में बना था, लेकिन AD by PS बना नहीं था। जब हमने 2 छोटे ट्रायंगल सिमिलर बताए तो उसमें बन गया AD by PS। अब AD by PS आता है नंबर 4 में और BC by QR आता है नंबर 2 में। अब 2 और 4 को देख के बताओ मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ क्या? कैसे क्या? कैसे? सर वो तो 4 में है और वो तो 2 में है। सर ये इसके साथ इक्वल है, कैसे क्या? सर ये तो इनके साथ इक्वल है, ये तो इनके साथ इक्वल है, फिर वो कैसे इक्वल होंगे? देखा कौन कौन है? AB by PQ दोनों में है। तो बताओ इन दोनों को अगर देखोगे तो बताओ इसकी एक साइड और एक साइड इक्वल है, इसका मतलब ये भी साइड क्या होगी? इक्वल। ये भी इसके साथ इक्वल, वो भी उसी के साथ इक्वल, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। और बताओ AD by PS यानी BC by QR। नंबर 1 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। एरिया का रेशियो BC by QR, और क्या लिखा हमने? AD by PS की जगह क्या लिखा? BC by QR इक्वल है, फिर BC स्क्वायर और QR स्क्वायर। एक बात बता, अगर ये BC स्क्वायर by QR स्क्वायर है तो सर वो तो शो दैट में तो समझ है साइड, शो दैट है नहीं। तो एक बात बताओ BC by QR किसके साथ इक्वल है? ऑलरेडी ये देखो, और यही शो दैट मेरे को अच्छे से फर्क कौन सा है? सिमिलर रहने पर क्या प्रोपोर्शन में आता है? साइड के रेशियो इक्वल रहते। साइड के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। यहाँ पे क्या है? एरिया का रेशियो क्या बोलते हैं? साइड स्क्वायर। तो बताओ ये रेशियो यानी ये रेशियो की नहीं बताओ, ये रेशियो किनके साथ इक्वल है? बताओ BC by QR की जगह मैं ये दोनों को लिख सकता हूँ, इतना बताओ ये दोनों इक्वल रहे तब तो एक ही जगह दूसरा लिखते हैं ना। बताओ BC by QR की जगह मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ इक्वल है। इसका मतलब BC by QR की जगह क्या लिख सकता हूँ? AB by PQ भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर जैसा वैसा। और क्या लिख सकता हूँ? AC by PR भी लिख सकते हैं। इसका मतलब तीनों लिख सकते हो। उन्होंने भी वही शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है, डायरेक्ट दिया।
ठीक है। देयरफॉर डायरेक्ट दिया उन्होंने ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल PQR किसके साथ इक्वल है BC²/QR, लेकिन इसके साथ है यानी सबके साथ, तो एक साथ तीनों लिख दो ना, कौन से AB/PQ² BC/QR² BC/PR। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे समझा BC/QR की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, AB/PQ लिख नहीं सकता क्या, क्योंकि इक्वल है ना, हो गया ना उसका भी स्क्वायर प्रूफ। इस तरह से इसके साथ सब स्क्वायर प्रूफ ऐसे हमने एक को बताया सिर्फ, बाकी अपने आप को। ये कहाँ से लिखना, फ्रॉम टू लिखो नंबर 2 से, ठीक है। तो देखो अभी कैसे प्रूव किया, हमें दिया था जब दो ट्रायंगल कैसे रहते हैं सिमिलर, तो बोलते एरिया का रेशो ऐसा रहता है। हम पढ़े क्या है पता है एरिया का रेशो, हम एरिया का रेशो पढ़े बेस और हाइट होकर रहता है, यहाँ तो फिर साइड का स्क्वायर हाँ होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर। तो ये कैसे प्रूव करके बताया कि ऐसा होता है करके। हमने क्या किया, एरिया की बात छेड़ दी नहीं इन्होंने, हमने अपने वजह से कंस्ट्रक्शन किया, हाइट निकाल दी, एरिया है ना बेस हाइट निकाल दी, AD परपेंडिकुलर PS निकाल दी, और अब शुरू कर दिया। हमें जो पता है, देखो एक बात, हमें जो पता है उसी से चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या पता है, एरिया का रेशो कितना रहता है हमें अच्छी तरह से पता है, हाफ इंटू बेस इंटू, तो हमने जो पता है उसी से करें। पहले लिख दिया परपेंडिकुलर रीजन कंस्ट्रक्शन, एरिया का रेशो हाफ इंटू बेस, हाफ हाफ कट गए BC और ये बच गया, बेस और हाइट बच गई। हमने इसको थोड़ा अलग अलग कर दिया, हाँ तो फिर हमने कुछ की तरफ देखा, एरिया का रेशो आ गया, BC/QR आ गया, लेकिन सर वहाँ पे स्क्वायर है वो नहीं आया, और इसमें कौन आ गया ज़्यादा का AD/PS। हम अपने दिमाग में क्या आया, अगर AD/PS की जगह हम क्या लिख पाए, अगर इसके जगह लिख पाए तो अपने आप BC का स्क्वायर हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसके जगह लिखे कैसे, जब दोनों इक्वल होंगे तब अच्छा। AD/PS और BC/QR को क्या बताया हमने इक्वल, हमने टारगेट सेट कर दिया, इन दोनों को इक्वल बता देंगे तो इसके जगह इसे लिख देंगे, फिर अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये टारगेट कैसे अचीव करें, तो हमने नहीं किया, फिर सोच में पड़ गए मतलब क्या करेंगे, इसके जगह BC/QR इन दोनों को इक्वल कैसे बताएं। हमने देखा वहाँ पे BC/QR कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, अभी दो ट्रायंगल कैसे दिए थे सिमिलर, हमने ले ली रीजन गिवन, साइड्स क्या हो गई प्रोपोर्शन, एंगल भी इक्वल, बड़ा AP BQ C सब इक्वल हो गए, साइड प्रोपोर्शन। फिर हमें हाँ BC/QR बन गया, एक तो बना लिया हमने, लेकिन सर AD/PS नहीं बना रहे, तो वो कैसे बनाएंगे, तो AD और PS आता है छोटे छोटे ट्रायंगल, इसलिए या तो ये दो छोटे इक्वल बताओ या फिर इक्वल नहीं क्या बताओ सिमिलर। हमने ये वाले दो छोटे सिमिलर बताया, ABD और PQ सिमिलर बताया, B और S ऑलरेडी 90 डिग्री के ईच ऑफ 90, और B और Q तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि बड़े वाले के छे वो ऑलरेडी इक्वल है। अब बात होगा इसके दो एंगल क्या है इक्वल, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब एक बात बताओ, दो छोटे ट्रायंगल भी सिमिलर बताए, कारण क्या था बताने का, क्योंकि हमें AD और PS छोटे बेस थे, इसलिए उनको सिमिलर बताया। सिमिलर होने पर साइड्स क्या होगी प्रोपोर्शन में, तो बराबर हमें AD और PS मिल गया छोटों को सिमिलर बताने पर। अब लेकिन सवाल और एक उठ गया कि भाई हमें AD PS और BC/QR को इक्वल बताना है, अभी उसे तैयार किए BC/QR बड़े से मिल गया और AD/PS छोटे में मिल गया, लेकिन उनको सिमिलर कैसे बताए, अच्छी तरह से देखो 2 और 4 को, दोनों में AB/PQ है ना, तो मतलब LHS सेम है दो, LHS भी सेम, ये दोनों हो गए इक्वल हो गए फ्रॉम 2 and 4। तो AD/PS की जगह क्या लिख दिया BC/QR, कौन से इसमें ये यहाँ पे छोड़ दिया था हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था ना एरिया, हाँ तो उसको छोड़ दिया था बाद में, तो इसको पकड़ लिया, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन में, एरिया का रेशो BC/QR और ये AD/PS की जगह क्या लिखा BC/QR, ये BC²/QR हो गया। अब एक बात बताओ, BC/QR के साथ ये तीनों इक्वल है दोनों, तो BC/QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं BC/QR की जगह क्या लिख सकता हूँ AB/PQ, उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और मैं और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ AC/PR, उसका भी क्या हो गया स्क्वायर। तो सब प्रूफ हो गया कि नहीं, इसलिए फिर ये जो प्रूफ आया उसके बाद डायरेक्ट वो वाला प्रूफ लिख दो कि भाई ये एरिया का रेशो जैसे BC/QR के स्क्वायर के साथ इक्वल है हमने बताया, वैसा बाकी के साथ भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड सब उसके साथ। तो इस तरह से ये प्रूफ लिखोगे।